We currently are living in the worst phase and worst time of doctors in this country. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज डॉक्टर तलहा अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में मैं कुछ दिल की बातें करना चाहूँगा। और आप लोगों को काफ़ी हद तक तो मालूम होगा क्योंकि आप सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। आप लोगों को अंदाज़ा है कि आजकल जो है वो हर जगह पे क्या चल रहा है एंड स्पेशली रिगार्डिंग द मेडिकल फील्ड वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके बताई जा रही हैं और किस तरह से डॉक्टर्स के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है और क्यों डॉक्टर्स जो है आजकल इतना डीमोरलाइज और डिसहार्ट हो रहे हैं। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि अब पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ अरसे में डॉक्टर्स जो हैं या जो मेडिकल फील्ड है, जो कम्युनिटी है पूरी, जिसमें हमारी स्टाफ नर्सेज भी आती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है या हेल्थ के शोबे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी बंदा है, देव बीन पुट अंडर अ टाइट स्क्रूटनी। और वो स्क्रूटनी जो है वो मोर फोकस्ड जो है वो इस बात पे है कि जी किस तरह से जो है वो हर चीज़ का मलबा और हर चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर्स पे या जो पैरामेडिकल स्टाफ या जो स्टाफ नर्सेज हैं उन पे डाली जाए और किस तरह से जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोताहियां हैं, जो हमारी रिसोर्सेज की जो कमी है उसको किस तरह से मास्क करके हर चीज़ का मुद्दा, हर चीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डॉक्टर पे डाल दी जाए। आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले कुछ दिनों में ये सब कुछ अनाउंस हो चुका है कि किस तरह से जो है डॉक्टर्स को जो है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है और ये कि जी वो बॉडी कैम्स जो है वो हर जगह पे हर किसी को जो है दिए जाएंगे। इसी तरह जो है डॉक्टर्स को पेजर्स दिए जाएंगे। आपके जो कैमराज हैं आपके हॉस्पिटल्स के अंदर लगे हुए वो सेफ सिटी के साथ कनेक्ट किए जाएंगे, उनमें ऑडियो विजुअल दोनों रिकॉर्ड किए जाएंगे और इस तरह की चीज़ें होंगी। और हम इसको बारी बारी देखेंगे कि ये स्टेप्स जो हैं कितने प्रैक्टिकल हैं और इनका वाकई अल्टीमेटली पेशेंट केयर के अंदर कोई फायदा है या नहीं। और अलबत्ता जिस तरह हमें बताया जा रहा है ना कि पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें हैं, यानी ये ऐसे ऐसे स्टेप्स आप जो ले रहे हैं पिछले 75 साल या 77 साल जब से पाकिस्तान बना, आपका ये कहना है कि ये स्टेप्स जो है जब नहीं एग्जिस्ट करते थे, बॉडी कैम्स वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम आपकी पेशेंट केयर जो है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज थी और ठीक से चेक नहीं हो रहा था। और अब अचानक से जी ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस करने से पेशेंट केयर बहुत ठीक हो जाएगी। मैं क्योंकि हाउस ऑफिसर हूँ मेयो हॉस्पिटल में और चूंकि मेयो हॉस्पिटल इस सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वहाँ पे चाहे ये इंस्पेक्शन टीम्स हों, हेल्थ केयर के लोग हों, ये जिस तरह से भी सारी मॉनिटरिंग वगैरह वो बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि डॉक्टर कम्युनिटी किस चीज़ को गो थ्रू कर रही है। और जब हम ये MBBS, MD कैट, FSC वगैरह से निकल के जब प्रैक्टिकल फील्ड में आ रहे हैं तो हमें अंदाजा हो रहा है कि यार जिस फील्ड को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, जिस फील्ड को सब कुछ बोला जाता है, जिस फील्ड में लोग जो है इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इतने ज्यादा नंबर लेते हैं, इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपकी हैसियत, आपकी औकात, मुझे औकात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता लेकिन अब ये ऐसा मामला है कि ये आपको आपकी औकात बता देता है कि आप स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। और ये जो एक ओवरऑल हमारे यहाँ पे माहौल बना हुआ है कि भी डॉक्टरी में कुछ नहीं रखा हुआ, डॉक्टरी का स्कोप खत्म हो गया है, डॉक्टरी का डार्क एरा चल रहा है, उसकी असल हकीकत क्या है और ऐसा क्यों कहा जाता है। मेयो हॉस्पिटल पाकिस्तान का नहीं साउथ एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। और सबसे बड़ा अस्पताल होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट लोड जो है वो इंतहा जो है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इवन द अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जिना हॉस्पिटल है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, उनसे भी ज्यादा रश होना, उनसे भी ज्यादा पेशेंट्स का आना, उनसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों का आना है। नॉट इवन लाहौर, मेयो हॉस्पिटल में लाहौर के अलावा तमाम शहरों के जितने भी रेफरल पेशेंट होते हैं, कोई THQ का है, कोई DHQ का है, कोई शेखुपुरा का है, कोई मियाँ वाली का है, और अलग अलग शहरों से जो है लोग रेफर होकर मेयो अस्पताल आ रहे हैं। और इस अस्पताल का ये आलम है कि इस अस्पताल में इमरजेंसी के अंदर होने वाला एक्सरे जो है उसकी फिल्म्स नहीं प्रोवाइड की जाती। एक्सरे होता है
तो पेशेंट को कहा जाता है कि जी टच फोन लेके आओ, उसमें तुम्हें तस्वीर खींच के दी जाएगी। और हमारी बेशतर आबादी जो कि गवर्नमेंट अस्पतालों में आती है, मेयो हॉस्पिटल में आती है, वो ऐसी होती है कि जिन बेचारों के पास बटनों वाले फोन होते हैं, उनके पास टच फोन नहीं होते और उनके पास यही ऑप्शन होती है। और वो नीचे से हमें इन्फॉर्म किया जाता है, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो एक्सरे करते हैं, कि जी किसी हाउस ऑफिसर या किसी डॉक्टर को जो है ना बुलाएं, या तो उनका हमें नंबर सेंड करें तो हम उनको व्हाट्सएप कर देंगे तस्वीर, या आप उनको बुलाएं, वो तस्वीर खींच लें और जाके फिर डिस्कस कर लें। यानी आप एक साइड पे कह रहे हैं कि हमने मोबाइल फोन्स को बैन कर देना। वेरी गुड, आप जरूर बैन करें अगर आपको लगता है कि जी पेशेंट केयर इससे बेहतर होगी, जिससे मुझे शदीद इख्तलाफ है। मैं मान लिया, मैं कहता हूं कि चलें जी बैन कर दें। आपकी एक्सरे फिल्म्स जो हैं आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, रिसोर्सेज आपके पास हैं नहीं, उसके लिए आपको डॉक्टर्स का फोन चाहिए। चलें मान लिया ये वाला मसला भी हल हो जाता है। हमारा जो ये लैब्स का सिस्टम है ये सारा डिजिटलाइज हो चुका है, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, और उसमें जो आपने अगर किसी पेशेंट की लैब्स को ट्रैक करना है तो वो आपको एक पोर्टल दिया गया है, उसमें आप जब पेशेंट की डिटेल्स डालते हैं तो आपको तमाम लैब्स जो है पेशेंट की मिल जाती हैं। अब अक्सर पेशेंट जिनके पास टच फोन भी है वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, या उनको अंदाजा नहीं है कि हमने कौन सी वेबसाइट खोलनी है, हमने यूजर नेम क्या डालना है, एमआर नंबर क्या होता है, हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा उसके नीचे जो एक वो सिक्योरिटी क्वेश्चन है हमने उसको कैसे जवाब देना है। फिर जब हम पोर्टल पे ओपन कर लिए तो हमने लैब कौन सी वाली डॉक्टर को चाहिए, कौन सी डाउनलोड करनी है, ये चीजें अगेन इसके लिए आपको जो है डॉक्टर का फोन चाहिए होता है। डॉक्टर के पास उसका फोन होगा तो वो ये लैब्स निकालेगा। और ऑब्वियसली जब आपका पास पेशेंट इमरजेंसी में आया है, ये किसी भी मसले के तहत अस्पताल आया है, आपने उसका इनिशियल डायग्नोसिस किया, उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, बाकी जो आपके डिफरेंशियल्स हैं उनको रूल आउट करने के लिए आपको लैब्स चाहिए। ये लैब्स अगर आपकी जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही और अगर ऑनलाइन चेक करनी पड़ जाती है तो उसका आपके पास कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली आप जब इमरजेंसी में हैं या आप ओपीडी में हैं तो आपके पास हर वक्त 24/7 कोई सीनियर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अगर एचओ है तो एचओ के साथ पीजी होगा, पीजी है तो पीजी से ऊपर एमओज आते हैं, एमओ से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट एंड देन एचओडी। और अक्सर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी होते हैं कि जो एचओ, पीजी, एमओज और इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से ऊपर होता है और उसमें आपको एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी से डिस्कस करना पड़ता है केस। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास वहां पे फोन मौजूद नहीं है तो आप जो है अपने सीनियर से एक केस को डिस्कस नहीं कर सकते और आप उनसे राब्ता नहीं कर सकते। और जब आप ये राब्ता नहीं कर पाएंगे तो आप पेशेंट केयर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या पेशेंट केयर जो है आपकी बेहतर हो रही है। इसी तरह मुझे ये भी बताइएगा, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद 6-7 माह मुझे हो गए हाउस जॉब करते, और इसके अलावा पहले भी जब 5 साल हमने एमबीबीएस किए तो हॉस्पिटल आना जाना था, और उससे पहले भी जिंदगी में कभी ना कभी गवर्नमेंट अस्पतालों में आना जाना हुआ। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई पेशेंट जो है वो क्रिटिकल हालत में हो, वो डॉक्टर के साथ जो है अपना मसला बयान कर रहा हो या कोई इस तरह की चीज हो रही हो और डॉक्टर जो है फोन पे बैठ के बिल्कुल बेहिस और बेदिली के साथ जो है पेशेंट को इग्नोर कर रहा हो या उसके मसले का हल ना कर रहा हो। इसके अलावा एक और जो बड़ी जरूरी चीज है वो ये है कि डॉक्टर जो है जब वो अपना फोन यूज कर रहा है, अब आजकल के जितना भी दौर है ना उसमें प्रोमोट किया जा रहा है, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोमोट किया जा रहा है, रिसर्चेस को प्रोमोट किया जा रहा है, चीजों को जो है जिद्दत के साथ देखने को, अप्रोच करने को देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली एक डॉक्टर अगर अपने हॉस्पिटल सेटिंग में मौजूद है और उसके सामने कोई केस आता है तो इसमें कोई शक व शुबा या इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर डॉक्टर कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ के अपनी नॉलेज को फ्रेश करे या अपडेट करे या एक तरह से बेहतर तरीके से उस चीज को हैंडल करे, अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करे, इसमें कोई बुरी बात या शुबा नहीं है। लेकिन आपका यह कहना है कि जी नहीं, फोन्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो है फोन आपकी जेब में होना चाहिए या आपके पास होना ही नहीं चाहिए। पेजर्स जिस तरह बाहर के ममालिक में इस्तेमाल होते हैं, आप एक तो अलग से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट जो कि कई और जगहों पे जा सकती है, आपके रिसोर्सेज बेहतर हो सकते हैं, एक्सरे फिल्म्स आपकी नहीं है उनको बेहतर किया जा सकता है। इतना बड़ा आपका मेयो हॉस्पिटल है लेकिन अक्सर औकात उसकी सीटी स्कैन मशीन खराब हुई रहती है, आप उसको अपग्रेड करने में या नई सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल करने की तरफ नहीं जाएंगे। आपको यह है कि भाई रिसोर्सेज जितने हैं उनके अंदर ही गुजारा करो, लेकिन डॉक्टर्स को जहां पे आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, जहां पे उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जहां पे तमाम मसलों का आप जो मलबा डाल सकते हैं डॉक्टर पे, आप उस पर डाल दें। और इसकी वजह से आपने जो टीम्स बनाई हुई है, देखें ये जो इंस्पेक्शन या स्क्रूटनी है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंस्पेक्शन और स्क्रूटनी के लिए आपकी हेल्थ केयर कमीशन और बाकी
ऐसे इदारे बन चुके हैं ऑलरेडी जो हेल्थ केयर की आपकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस करते हैं, लेकिन आपने अब मजीद जासूसी जो है शुरू कर दी है कि भी हम जाएं और डॉक्टर अगर जी कोई स्टाफ नर्स कोई फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट इंटरफेयरिंग इन द पेशेंट केयर, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे स्टेप्स को इंट्रोड्यूस करने से कोई फायदा होगा। आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे जो कोर इशू है हमारे हॉस्पिटल्स का। आपके हॉस्पिटल्स में दवाइयां मौजूद नहीं होती। जब दवाइयां डॉक्टर लिख के देता है वो हॉस्पिटल से नहीं मिलती तो डॉक्टर क्या करे? या डॉक्टर इलाज रोक सकता है, या डॉक्टर कहेगा कि यार तुम्हारे पेशेंट की जान बचाना जरूरी है, ये कहीं से भी अरेंज करके ला दो। दवाइयां बाहर से आएंगी, डॉक्टर सस्पेंड हो जाएगा, डॉक्टर उठ जाएगा। आपके वार्ड्स के अंदर ईसीजी मशीन्स जो है वो फंक्शनल नहीं होती, वो ठीक से काम नहीं कर रही होती। आपके वार्ड्स के अंदर बेसिक मेडिकेशन नहीं आ रही होती, अक्सर बेसिक मेडिकेशन की कमी होती है। आपके वार्ड्स के अंदर, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर बेसिक स्टेशनरी नहीं होती, और आप ये कह रहे हैं कि जी ये बॉडी कैम्स लगा दो और जी ऑडियो विजुअल इनकी रिकॉर्डिंग करो और ये करो, इंस्पेक्शन आएगी और वो आके ऑब्वियसली पूछेंगे। अब आपने इंस्पेक्शन टीम्स लॉन्च कर दी, आपके इंस्पेक्शन टीम आके अगर पेशेंट से पूछती है कि जी बताएं आपका कैसा स्टे, और पेशेंट कहता है कि जी यहाँ पे तो जी दवाइयां मौजूद नहीं होती अक्सर औकात, तो क्या डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल है? क्या डॉक्टर ने अपनी तनख्वाह में से मेडिसिन अरेंज करके देनी है पेशेंट को, या जो है वो डॉक्टर जो है उसका काम है कि उसने घर से अपनी मेडिकेशन लेके आनी है और पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है? अगर आपके बेड्स के अंदर कमी है, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। मेरा अगर वार्ड है 80 बेड्स का और 80 के 80 बेड्स फुल हो गए हैं, इमरजेंसी हमारी अभी चल रही है, ओपीडी हमारी चल रही है और पेशेंट आ रहे हैं, मेरे पास दो ऑप्शंस है। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े टर्शियरी केयर सेटअप में बैठा हूं, या मैं पेशेंट को कहूंगा कि यार तुम ना दाखिल हो जाओ हमारे वार्ड में, हम तुम्हें देख भी लेंगे, हम अपना काम डबल कर देंगे, एक बेड पे एक पेशेंट की जगह एक बेड पे दो पेशेंट्स को देखेंगे, मैं अपना काम डबल करूंगा, मैं डबल केयर करूंगा, मैं डबल उसकी जो है सारी चीजें करूंगा, लेकिन तुम्हारे पेशेंट को केयर मैं दूंगा और मैंने जो ओथ लिया था डॉक्टर बनते वक्त मैं उसको पूरा करूंगा। एक मेरे पास ये ऑप्शन है, दूसरा ये ऑप्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये डबलिंग ट्रिपलिंग वगैरह जो है ना, ये हुकूमत की नजर में ये वो है, ये अलाउड नहीं है, ये जुर्म है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उनको कह दूं कि भाई आप अपने पेशेंट को ले जाओ, मेरे पास जगह नहीं है। ज्यादा बुरा किस चीज में है? मैं अगर पेशेंट को रिफ्यूज करता हूं एडमिशन, तो किसने जो है वो होना है, सस्पेंड होना है? डॉक्टर ने होना है। मैं पेशेंट को डबलिंग की तरफ लेके जाता हूं, कल को इन्वेस्टिगेशन होती है और वो आकर डबलिंग देखते हैं, किसने सस्पेंड होना है? डॉक्टर ने होना है। डॉक्टर ना इस साइड पे जा सकता है ना उस साइड पे जा सकता है। हम इस एक बेसिक चीज को भूल रहे हैं कि डॉक्टर इस सिस्टम का पार्ट है, डॉक्टर सिस्टम नहीं है, हर मसले का रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर नहीं है। और एक अफसोस का मुकाम जो मुझे लगता है कि विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के ये जो फील्ड है, ये जो प्रोफेशन है, ये अपने लोएस्ट तरीन मुकाम पे है, वो ये है कि डॉक्टर ही डॉक्टर का दुश्मन है। आपको तमाम बाकी डिपार्टमेंट्स, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या कोई भी हैं, उनमें आपको यूनिटी देखने को मिलती है। आपके पास लॉयर्स हैं, उनके अंदर आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। पुलिस वाले हैं, उनको आपको अंदर जो है वो यूनिटी देखने को मिलेगी। पुलिस वालों को तो एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था ना, जिसमें शाहिद उनका कोई वो जो इंस्पेक्टर था उसको इंटरव्यूज का रिकॉर्ड कर रहे थे और वो उसने हर किसी को इंक्लूडिंग द एंकर, इंक्लूडिंग द आईजी, हर किसी को गाली दी, माँ बहन की गाली दी। वो प्रॉपर हाईलाइट हुआ, इशू इतना बड़े लेवल पे गया और अल्टीमेटली उसका हल क्या निकला कि आईजी ने खुद इंटरवीन किया और खुद जो है उसको सेव भी किया उस इंस्पेक्टर को, और बाद में उसको नॉर्मलाइज कर दिया और वो मामला इतना हाईलाइट ही नहीं हुआ। हमारा मसला ये है कि हमारे जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं वो खुद शायद मजबूर हैं या उनके हाथ में इतना कुछ नहीं है। हर किसी को अपनी सीट बचाने की पड़ी हुई है और हर किसी को जो है बस ये है कि जी बाकी जिस तरह भी चलता है चले, मैं अपने आप को गंदा ना करूं, मैं अपनी मेरी जो है ना कमीज जो है उसके ऊपर कोई छींट ना डले या उसके ऊपर जो है कोई दाग ना आए, बाकी जो कुछ भी चलता रहे उस तरह चलता रहे। यूनिटी इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं है। कोई आपको जो है आके डिफेंड नहीं करेगा इस फील्ड में, उल्टा अपने लोग ही जो है इन्वॉल्व है। आपकी जितनी भी इंस्पेक्शन टीम्स हैं इसमें डॉक्टर्स को भर्ती किया गया अक्सर को, और वो आके वही जो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको इन तमाम चैलेंजेस का पता है, जिनको पता है कि इन चीजों की कोई प्रैक्टिकल हैसियत नहीं है, रिसोर्सेज की कमी है, उसको आप नहीं हैंडल करेंगे। 100 में से ना 80% आपके जो मसले हैं ना हॉस्पिटल्स के या हेल्थ केयर के, वो आपके इन एडमिनिस्ट्रेटिव और रिसोर्सेज की कमी की वजह से। 20% जो मसाइल डॉक्टर्स के हैं आपने उनको 100% हाईलाइट करके आपने उनको जो तुन दी है। आप ये नहीं देख रहे कि डॉक्टर्स बर्न आउट हो रहे हैं, डॉक्टर्स के ड्यूटी आवर्स क्या हैं, डॉक्टर्स की पे कितनी है,
डॉक्टर्स की शॉर्टेज कितनी है और हमारे पास जो है डॉक्टर्स के क्या मसाइल हैं, उनको कोई नहीं देख रहा। आपको ये है कि वो जो एक लोग आ गए ना इस फील्ड में, जो बड़ा इसको नोबल समझ के बड़ा इसको जी आइडियलाइज करके आए हुए हैं, हम उनका ये कीड़ा मार दें। और एक कुछ दिन पहले की बात यह है कि मेरे एक सीनियर मुझे ये कह रहे थे कि भी अगर किसी ने डॉक्टर बनना है ना तो वो दो लोगों को बनना चाहिए, एक वो जो फ्यूचर में आगे बाहर निकल जाए और दूसरे वो कि जिनका यहाँ पे कोई प्राइवेट सेटअप है या वो आगे डॉक्टरी को परसू ही नहीं करना चाहते, वो CSS कर लें या किसी बिजनेस वगैरह में चले जाएं। यानी ये हालात हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के बन चुके हैं और यूनिटी तो आपस में है नहीं, जिसकी वजह से आप ना खुद को डिफेंड कर सकते हैं। जब अंदर से इमारत खोखली है तो उसको गिराना बड़ा आसान है। आपने साइडलाइन कर दिया डॉक्टर्स को, आपने उनको खुद में लगा दिया। और इंस्पेक्शन की बात जहां तक है, देखें मुझे कोई उसमें नहीं है कि जी इंस्पेक्शन नहीं होनी चाहिए और चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी बाकी जितने इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट है, क्या उनमें भी इतनी स्क्रूटनी होती है? क्या हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उनके मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पे भी पाबंदी लगी हुई है? क्या हमने उनको बॉडी कैम्स इंस्टॉल किए हुए हैं? जब हमारे ये भी तो एक फेमस चीज है ना कि ट्रैफिक पुलिस वालों को एक फोन पे बात करवा दो या उनको थोड़े से पैसे दे दो तो वो आपकी गाड़ी को जाने देते हैं। क्या हमने उसकी स्क्रूटनी की है? पुलिस यानी थानों के अंदर जो आपकी वो चलती है, जो रिश्वतें चलती हैं और इस तरह की सारी चीजें चलती हैं, क्या वहां पे भी हमने सेफ सिटी के कैमरे को ऑडियो विजुअल किया हुआ है? क्या वहां पे भी बॉडी कैम्स इंस्टॉल्ड है? क्या पुलिस स्टेशन थानों के अंदर भी मोबाइल फोन का यूज जो है वो करना बंद है? क्या किसी भी तरह आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, किसी भी इदारे में चले जाए, क्या वहां पे इतनी स्क्रूटनी करें? वही बात है, स्क्रूटनी करना, इंस्पेक्शन करना और इस नियत से करना कि वो बेहतरी लेके आए पेशेंट्स और उसके अटेंडेंट्स के लिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप सारा मलबा एक बंदे पर डाल रहे हैं, आप एक डॉक्टर को जो है इतना जलील कर रहे हैं, ये आप लोगों को शो ये कर रहे हैं कि भी डॉक्टर जी रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से अटेंडेंट्स और पेशेंट्स इंतहा की डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, कोई तमीज के साथ पेश नहीं आता। हर कोई जो है दूसरे मिनट बाद जो है डॉक्टर के फोन पे इस्तेमाल करने पे तो आपने पाबंदी लगा दी। क्या पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को जो है फोन इस्तेमाल करना खुली इजाजत है? वो कभी भी फोन उठा के जो है कह दें कि जी ये देखें जी डॉक्टर ये कर रहा है, डॉक्टर वो कर रहा है। कोई भी वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करने लग जाए, क्या आपको थ्रेटन करने लग जाए? क्या डॉक्टर्स को आप इस चीज की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भी कोई भी मुंह उठा के आपकी वीडियो बना के जी सोशल मीडिया पर लगा दे? तो क्या आपका साइबर क्राइम इतना एक्टिव है या वो डॉक्टर्स को इतना डिफेंड करेगा कि वो उनकी सिक्योरिटी जो है वो भी जो है हासिल रहे? नहीं, आपको बस ये है कि आपने उनको तुन दिया, आपने डॉक्टर्स के मसले नहीं सुने, आपने जो हमारे हायर अप्स हैं उन्होंने मसले हाईलाइट नहीं किए, वो आप उनकी गर्दन जितनी झुकाते चले गए वो उतनी झुकती चली गई और हर कोई अपनी सीट बचाने के चक्कर में जो है उसने जो भी ऐसी तैसी हो रही है हेल्थ की उसको आपने कर दिया। और बजाय कि आप चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आएँ, आप रिसोर्सेज इंक्रीज करें, जो खामियां एडमिनिस्ट्रेटिव हैं पहले उनको ठीक करें। और मेरा ये ख्याल है कि इन खामियों को ख़त्म करने से आपकी हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो डबल या ट्रिपल टाइम्स जो है बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन नहीं, आपको यह है कि एक ये तबका है, इसके अंदर आपस में तो यूनिटी नहीं है और ये बड़ा जी पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन आपने कहा कि जी इसको जो है बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। और जिसका कोई कीड़ा है ना डॉक्टर बनने का या डॉक्टर बन के उसको लगता है कि वो बड़ा जी उसने बड़ा पढ़ लिया है, बड़ी सर्विस की और जी ये पेशे पैगम्बरी है और इसको जी बड़ा नोबल कॉज है, तो हम उसकी जो जितनी भी नोबेलिटी है ना उसको हम ऐसी की तैसी करते हैं। और वो आपने लाइक सोशल मीडिया में आपके सामने है, FBR जो है उसको डॉक्टरों के पीछे चढ़ा दिया। इंस्पेक्शन टीम्स 3 से 4 तरह की बनाई गई हैं कि डॉक्टर्स के पीछे आप कर दें, आप स्क्रूटनी कर रहे हैं, बॉडी कैम्स डालो, ये डालो, वो डालो, ये करो, पेजर हम देंगे, ये होगा वो होगा। असल में मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की प्रैक्टिकलिटी कम है और आप सिर्फ और सिर्फ इस फील्ड में मौजूद लोगों को डीमोरलाइज कर रहे हैं, डीमेरिट कर रहे हैं। आप जो है अटेंडेंट्स और पेशेंट्स जो है आप उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी चैनल करें टुवर्ड्स डॉक्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी एक क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो भी डॉक्टर्स के ऊपर सारा कुछ डाल दे। दवाई अवेलेबल नहीं है, ये डॉक्टर का काम नहीं है कि उसने अवेलेबल करनी है। ECG मशीन आपकी नहीं, अगर इमरजेंसी की चल रही, CT स्कैन मशीन डाउन है तो डॉक्टर ने आकर ठीक नहीं करनी है, डॉक्टर ने पेचकस पकड़ के ठीक नहीं करनी। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है और मैं भी आपको यही एडवाइस करूंगा, इस फील्ड में आना है। आने से मैं नहीं रोक सकता आप लोगों को या तो अपने पेरेंट्स के कहने पे इस फील्ड में आओगे या आपको खुद एक शौक होगा तो आप इस फील्ड में आओगे। और आप आज मैं रोक नहीं सकता, मैं आपके शौक को मार नहीं सकता, मैं आपको रियलिटी बता सकता हूं। आप में से अभी भी बहुत लोग MD कैट करेंगे, कुछ ये कहेंगे कि जी एक साइड पे आप कहते हो जी MD कैट की गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, दूसरी साइड पे कह रहे हो कि जी मैं MBBS का जी डा कह रहा आ रहा है, तो ये आप क्यों 2 नंबरी कर रहे हैं? भाई मेरे कहने ना कहने से MD कैट करने वाले बच्चे कम नहीं होंगे। मैं ये वीडियो
बना रहा हूँ शायद इस वीडियो को देख के एमडी कैट करने वाले बच्चे थोड़े से कम हो जाए, लेकिन जो कर रहे हैं उनको मैंने गाइड करना है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरा फर्ज है कि जिन लोगों ने, जो लोग उसी फेज से गुजरे हैं जिनसे मैं गुजरा हूँ, तो मैं उनको गाइड करूंगा। और मैं जब तक गाइड कर सकता हूँ करूंगा, कल को हिम्मत मेरी बस कर गई तो मैं करना बंद कर दूंगा, लेकिन ये रियलिटी बताना भी जरूरी है ताकि आप अपना फ्यूचर प्लान करें अकॉर्डिंगली। आपको पता हो कि इस फील्ड में आ गए हैं तो आगे किन किन चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा, और ये शायद इससे आगे वर्स ही होता चला जाएगा, और ये जो डार्क एरा है ये मजीद डीपन होती जाएगी। और बस ये वो कुछ बातें थी जो मैं बताना चाहता था, और शायद लोगों को कुछ अवेयरनेस आ रही है इन मामलात में। आपको अंदाजा होगा कि मेरिट जो है वो पिछले साल के निस्बतन पब्लिक कॉलेजेस में इस साल ड्रॉप किया। आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 426 सीटें, 426 सीट्स जो एम्प्टी रही, जिसमें से 100 लोगों ने जो है वो नाम जो है उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, एमबीबीएस की सीट खाली छोड़ दी, और तकरीबन 300 बच्चों ने सीट में नाम आने के बाद भी उसको छोड़ दिया। तो ये अवेयरनेस कुछ ना कुछ तो हमारे लोगों के अंदर आ रही है, जो कि बेहतर चीज है, लेकिन बाकी लोगों को भी इस रियलिटी का बताना फर्ज है मेरा, ताकि ये ना हो कि कल को आप इस फील्ड में मुझे देख के और आप कहें कि यार हमें तो सब्ज बाग दिखाया था और अब इस फील्ड में जो है हमें ये चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो हमने आपको इन्फॉर्म करना है और बताना है कि या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो, करेज हो, इतना आपके अंदर मेंटल कैपेसिटी हो कि आप इन तमाम चीजों को फेस करें, या ये है कि अगर आपके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं और आपको ये एमबीबीएस के अंदर या एमडी कैट के अंदर ये लगे कि यार मैंने बड़ा कोई तीर मार लिया है, तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हर जगह से तीर जो है ना वो डॉक्टर के अगेंस्ट कसा हुआ है, और आपकी एक कोई ऑनेस्ट मिस्टेक भी हो जाए या कोई गलती से भी आपके खिलाफ कोई चीज चली गई तो कोई डिफेंड करने का कोई सिलसिला ही नहीं है, और वो तीर आपको आर पार करता हुआ चीरता हुआ चला जाएगा, और आप जो है, जो आपको लगता है ना 5-6 साल की आपने मेहनत की और वो सारा कुछ किया, वो जीरो पे आ जाएगी, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको आगे पीछे कर दिया जाएगा, और वो बिल्कुल यूजलेस चली जाएगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आगे बढ़ के